हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल किकस्टार्ट राउंड एच 2021 का फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज ट्रांसफॉर्म द स्ट्रिंग। बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let us start by understanding the question. Transform the string. You are given a string S which denotes a padlock consisting of lowercase English letters. You are also given a string F consisting of set of favorite lowercase English letters. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमारे पास दो स्ट्रिंग्स है S और F, दोनों लोअर केस है और ये कोई पैडलॉक डिनोट कर रही है, S स्ट्रिंग है, जबकि F है वो क्या डिनोट कर रही है, सेट ऑफ फेवरेट कैरेक्टर्स। ठीक है, ए टू जी में जो भी फेवरेट कैरेक्टर्स होंगे वो एफ सेट में होंगे और ये एक स्ट्रिंग है जो कि पैडलॉक डिनोट कर रही है, दोनों लोअर केस लेटर्स है। ठीक है, यू आर अलाउड टू परफॉर्म सेवरल ऑपरेशंस ऑन द पैडलॉक। In each operation, you can change one of the letter of the string to the following it or preceding it in the alphabetical order. For example, for letter C, you can change it to D or B in an operation. ठीक है, क्या बोला गया है कि ये जो पैडलॉक वाली स्ट्रिंग है उस पर आप सेवरल ऑपरेशंस कर सकते हो। ठीक है, अब एक ऑपरेशन में क्या हम कर सकते हैं, एक ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है कि पैडलॉक का कोई भी एक कैरेक्टर होगा उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं या तो उसके नेक्स्ट वाले कैरेक्टर से या तो उसके प्रीसीडिंग कैरेक्टर से इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब कि अगर कोई कैरेक्टर सी है तो उसको हम या तो डी से रिप्लेस कर सकते हैं या तो बी से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, डी को ई से रिप्लेस कर सकते हैं या तो फिर सी से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। कोई भी एक ऑपरेशन में किसी भी एक कैरेक्टर को हम या तो उसका नेक्स्ट या तो उसके प्रीवियस कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, फिर आगे क्या दिया गया, द लेटर्स कैन बी कंसिडर्ड इन अ साइक्लिक ऑर्डर, दैट इज प्रीसीडिंग लेटर फॉर लेटर ए वुड बी लेटर जेड, सिमिलरली द फॉलोइंग लेटर फॉर लेटर जेड वुड बी लेटर ए। क्या बोला गया है कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स है ए बी सी डी अप टू जेड तक, उनको हम साइक्लिक कंसिडर करेंगे। मतलब कि ए के लिए नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा, जेड, बी, और प्रीसीडिंग लेटर कौन सा होगा, जेड। सिमिलरली जेड के लिए नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा, ए, और प्रीसीडिंग लेटर कौन सा होगा, वाई। ठीक है, ओके। Your aim is to find minimum number of operations that are required such that each letter in the string S after applying the operations is present in F. अब क्या हमसे पूछा गया है कि ये जो पैडलॉक की स्ट्रिंग है उस पर हम सेवरल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर सकते हैं। ईच ऑपरेशन में हम किसी कैरेक्टर को उसके नेक्स्ट या प्रीवियस कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमें ये जो सेवरल ऑपरेशंस है इनको मिनिमाइज करना है। ठीक है, पूछा गया है कि कितने मिनिमम ऑपरेशंस करने पड़ेंगे सच दैट ये जो पैडलॉक वाली स्ट्रिंग है उसमें जितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे वो सारे सेट ऑफ फेवरेट कैरेक्टर्स में भी प्रेजेंट होंगे। मतलब कि वो सारे के सारे कैरेक्टर्स फेवरेट होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस पूछा गया है। ओके, और फिर इनपुट दिया गया है। इनपुट का टाइप क्या है, पहले है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में स्ट्रिंग एस और स्ट्रिंग एफ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट्स लिख दिए हैं। टेस्ट केस 100 है मैक्सिमम, एस जो है स्ट्रिंग एस उसकी वैल्यू 10 की पावर 5 तक है, और एफ है जो सेट ऑफ फेवरेट कैरेक्टर्स वो भी एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, वो 1 से लेकर 26 के बीच में है। ऑब्वियस बात है मैक्सिमम सारे के सारे कैरेक्टर्स फेवरेट हो सकते हैं, सो 26 और मिनिमम 1 होगा ही। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अगर हमें पैडलॉक वाली जो स्ट्रिंग है उसको उसमें जितने भी कैरेक्टर्स है वो सारे के सारे फेवरेट कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, वो हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में करना है। ठीक है, तो अब जो पैडलॉक वाली स्ट्रिंग होगी, ठीक है, उसमें जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उनमें से जो ऑलरेडी फेवरेट सेट में प्रेजेंट है उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस फाइंड करना है। ठीक है, तो जो ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो कि फेवरेट कैरेक्टर के सेट में से है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो फिर हमें उसको चेंज करने के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस करना है तो हमें क्या करना होगा, देखो कोई एक कैरेक्टर है एस का, मान लो एस आई,
ये फेवरेट कैरेक्टर्स के सेट में नहीं है, ठीक है। तो अब इसका जो अल्फाबेटिकली नेक्स्ट होगा या तो हम उससे रिप्लेस कर सकते हैं या तो उसके प्रीवियस से, फिर उसके बाद जो नया कैरेक्टर मिलेगा उसको भी नेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हैं या प्रीवियस से, एंड सो ऑन। तो अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने हैं तो हमें क्या करना होगा कि जो कैरेक्टर है उसके लेफ्ट साइड कोई ऐसा होगा जो कि फेवरेट कैरेक्टर सेट में होगा और राइट साइड कोई ऐसा होगा। तो इन दोनों में से जो मिनिमम डिस्टेंस पे होगा उसको लेना पड़ेगा जिससे कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस मिनिमाइज हो सके। कैसे? मान लो ABCDEFGHIJKL, ठीक है। अब मान लो ये SI है G के बराबर और मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर का स्ट्रिंग है वो है मान लो D और I, ठीक है। तो अगर कोई एक कैरेक्टर G के बराबर है, ओके, और ऐड कर देता हूं मैं यहाँ पे B और L, ठीक है। तो फेवरेट कैरेक्टर कौन कौन से है? D है, I है, B है और L है, ठीक है, इतने हैं। तो SI कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब ये कैरेक्टर अभी नॉन फेवरेट है तो मुझे इसको कोई भी एक फेवरेट कैरेक्टर से रिप्लेस करना पड़ेगा, ओके। तो या तो मैं अब एक स्टेप में क्या कर सकते हैं, या तो नेक्स्ट कैरेक्टर ले सकते हैं या प्रीवियस कैरेक्टर ले सकते हैं। तो अगर मैं राइट साइड मूव करूं तो फेवरेट कैरेक्टर के लिए कितने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे? 2। G को H में कन्वर्ट कर देंगे और H को I में। तो इस तरफ हमें 2 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। इस तरफ कितने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे? G को F में, F को E में और E को D में। इसको 3 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब G को B में भी कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे 5 ऑपरेशंस लगेंगे, और L में भी कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे कितने लगेंगे? अगेन 5 ऑपरेशंस लगेंगे। इसका मतलब हमें अगर कोई नॉन फेवरेट कैरेक्टर है तो उसके जस्ट राइट में जो सबसे पहला फेवरेट कैरेक्टर है उसको कंसीडर करना है और लेफ्ट में जो सबसे पहले फेवरेट कैरेक्टर आता है उसको कंसीडर करना है। अब इसके बाद जो राइट में फेवरेट कैरेक्टर आएंगे वो तो इससे दूर ही होंगे तो इससे ज़्यादा ही ऑपरेशंस लेंगे। मतलब कि अब आई के बाद जो भी फेवरेट होंगे वो इससे तो ज़्यादा ही ऑपरेशंस लेंगे और डी के लेफ्ट में जो भी होंगे वो इससे ज़्यादा ऑपरेशंस लेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें राइट में जो पहला ऐसा कैरेक्टर है जो कि फेवरेट है और लेफ्ट में ऐसा जो पहला कैरेक्टर है जो कि फेवरेट है, उन दोनों में कितने ऑपरेशंस होंगे वो काउंट करना है और उन दोनों में से भी मिनिमम को लेना है। तो यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हमें G को बेस्ट क्या रहेगा अगर G को I में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। सो यहाँ पे कितने ऑपरेशंस लगेंगे? 2, ठीक है, ओके। अब ऐसा भी हो सकता है कि राइट साइड कोई फेवरेट हो ही ना, तो उस केस में क्या होगा अगर हम कंसिडर करेंगे तो हमें, क्योंकि साइक्लिक बोला गया है तो यहाँ Z तक जाके फिर हम वापस A में आएंगे, ठीक है। आप समझ रहे हो, जैसे कि X फिर Y फिर Z फिर A फिर B फिर C, तो X to C भी एक ऑपरेशन है ना। X से Y चले गए, Y से Z चले गए, Z से A चले गए, A से B चले गए, B से C चले गए, ठीक है। सो दिस इज इट। सो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है फाइनली, जितने भी ऑलरेडी कैरेक्टर फेवरेट है उनको हम टच नहीं करेंगे क्योंकि मिनिमम ऑपरेशंस चाहिए, और जितने भी नॉन फेवरेट है उनको हम क्या करेंगे, उनके लेफ्ट साइड में जो पहला फेवरेट कैरेक्टर है वो स्पॉट आउट करेंगे, वहाँ तक कितने ऑपरेशंस चाहिए वो स्पॉट आउट करेंगे, और राइट साइड में जो फेवरेट कैरेक्टर है पहला वाला उसको स्पॉट आउट करेंगे, वहाँ तक पहुँचने के लिए कितने ऑपरेशंस चाहिए वो स्पॉट आउट करेंगे, और उन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हम आंसर में ऐड करते जाएंगे। और ऐसा हम सभी नॉन फेवरेट कैरेक्टर के लिए करेंगे जो कि हमारे पैडलॉक में प्रेजेंट है। इससे हमें ओवरऑल मिनिमम आंसर मिलेगा, क्योंकि ईच कैरेक्टर को कितने मिनिमम ऑपरेशंस में हम चेंज कर सकते हैं फेवरेट कैरेक्टर में, ये हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है। अब देखते हैं इसका सूडो कोड इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले हमें ये भी मार्क करना पड़ेगा कि कौन कौन से फेवरेट है और कौन कौन से फेवरेट नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक बुलियन एरे ले सकते हैं जिसकी साइज 26 होगी और ये A to Z रिप्रेजेंट करेगा, मतलब 0 इंडेक्स A के लिए होगा, 1 इंडेक्स B के लिए होगा एंड सो ऑन 25th इंडेक्स जो है वो Z के लिए होगा। इनिशियली हम सभी के सभी इंडेक्सेस को फॉल्स मार्क कर देंगे, ओके। तो सबसे पहले तो हम F में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको यहाँ पे ट्रू मार्क कर देते हैं, मतलब कि मान लो n इक्वल टू f डॉट साइज फॉर
I equal to 0, I is less than n, I plus plus v of f of I minus 97 इक्वल्स टू ट्रू। माइनस 97 क्यों किया? क्योंकि ये एस की वैल्यू रिटर्न करेगा अगर हम इसको इंटीजर के साथ रखेंगे। ए की ए टू जेड है, ए बी सी अप टू जेड, इनके एस की वैल्यू क्या होती है? 97, 98 अप टू 122। तो इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा इंडेक्स के लिए, तो क्या करेंगे? माइनस 97 कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। ये ट्रू है, इसका मतलब क्या कि वो फेवरेट कैरेक्टर है। ठीक है, अब आंसर इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब n इक्वल टू एस डॉट साइज कर देंगे, जो हमारा पैडलॉक गिवन है वो। फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, ओके। इफ v of f of i माइनस 97 इक्वल्स टू फॉल्स, अगर फॉल्स है तो ही कुछ करना है, अगर वो ट्रू है मतलब कि वो फेवरेट है, यहाँ पे ट्रू मार्क किया है मतलब कि वो ith कैरेक्टर पैडलॉक में ऑलरेडी फेवरेट कैरेक्टर के सेट में से है, तो कुछ नहीं करना है बिकॉज हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस चाहिए। तो अगर ये फॉल्स है इसका मतलब ये फेवरेट कैरेक्टर नहीं है, तो मुझे राइट साइड में एक लेना पड़ेगा, एक लेफ्ट साइड में लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा? C1 इक्वल टू 0, C2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब वाइल, अब ये क्या है? इसका इंडेक्स क्या होगा? ये जो है J मतलब कौन सा कैरेक्टर होगा? एस ऑफ आई माइनस 97, ये कैरेक्टर नंबर होगा। ठीक है, अगर एस ऑफ आई की वैल्यू 98 आती है एस की वैल्यू, तो कैरेक्टर कौन सा है? B, मतलब कि J इक्वल टू 1। ठीक है, फिर हम 1 2 3 4 5 अप टू आगे जाएंगे और पीछे जाएंगे, दोनों में से जो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे उनको ले लेंगे। सो वाइल v ऑफ j इक्वल्स टू फॉल्स, हम क्या करेंगे? j इक्वल्स टू j प्लस 1 मॉड्यूलो 26 और c1 प्लस प्लस। ये आपको पता चल गया होगा यहाँ पे मॉड्यूलो 26 क्यों लिया? क्योंकि x y z, फिर z के बाद वापस a कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि साइकिलिक दिया गया है। और c1 क्या है? जब ये वाइल लूप ब्रेक होगा तो कितने ऑपरेशंस हमें करने पड़ेंगे, मतलब कि कितने टाइम्स हमें मूव होना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, वो C1 में स्टोर होगा। क्योंकि जब तक ये फॉल्स है तब तक हम एक एक स्टेप राइट में बढ़ते जाएंगे और काउंटर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा क्या होगा? अब ये J क्या होगा? ये J को वापस हम क्या कर देंगे? एस ऑफ आई माइनस 97 वाइल v of j इक्वल्स टू फॉल्स C2 प्लस प्लस, और अब लेफ्ट में मूव होना है, मतलब कि j इक्वल टू j माइनस 1 प्लस 26 मॉड 26। जब भी हम कुछ माइनस करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू से बचने के लिए हम जो मॉड की वैल्यू होती है वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम जब बाहर आएंगे तो ये C2 डिनोट करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने मूव करने पड़ेंगे, कितने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे टू मेक दैट कैरेक्टर फेवरेट कैरेक्टर। तो ये राइट हैंड साइड वाले मूवमेंट है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले मूवमेंट है। अब हमें क्या करना है? आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस मिनिमम ऑफ C1, C2। तो ये सभी कैरेक्टर जिनके लिए v वैल्यू फॉल्स है, मतलब कि नॉन फेवरेट कैरेक्टर है, उनके लिए हम राइट साइड में स्टेप्स काउंट करेंगे, लेफ्ट साइड में स्टेप्स काउंट करेंगे, और उनमें से जो मिनिमम होगा उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और सभी ऐसे जो फॉल्स है उन कैरेक्टर्स के लिए यहाँ पे आंसर में ऐड हो जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो ओवरऑल भी हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस मिलेंगे। ठीक है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इंटू s इंटू 26। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 100 इंटू 26 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है, कंसेप्ट भी क्लियर है और इम्प्लीमेंटेशन भी क्लियर है। इसका जो सोल्यूशन कोड है वो मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।